हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके ऊपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो आपको पसंद आता है या आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखते हैं यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। जब भी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा बीएड में, तो आप किस तरीके से उस असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है जो हमारा असाइनमेंट होता है बेसिकली उसका यहाँ पे आपको पिक्चर पेस्ट करनी होती है इस साइड, और इस साइड आप रिटर्न फॉर्मेट में आप लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को हम जानेंगे कि क्या होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसके अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के चतुर्भाग में किया गया है। ठीक है, तो चतुर्थ भाग में यानी कि फोर्थ में जो है राज्य संविधान के फोर्थवें भाग में, चौथे भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय राजनीति के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। देश के संविधान की व्याख्या में यह अत्यधिक सहायक हैं। इनका क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, किसी भी कोर्ट वगैरह से इसका जो है क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है जनमत के ऊपर होता है, यानी कि लोगों के वोट वगैरह, इन लोग जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो काम करते हैं। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे ली है। एक है एलजी खेड़ेकर के अनुसार है, दूसरी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार है। तो जो खेड़ेकर जी हैं उन्होंने क्या बोला है कि नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, दोनों ही सरकार इसकी पूर्ति का प्रयत्न करेंगी कि किसी न किसी कैसे भी करके जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में दिए गए उनको पूरा करा जा सके। और जो सेकंड डेफिनेशन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन वही है कि मतलब जिससे जो हमारी जनता है उसका कल्याण हो सके, ऐसे ही कार्यों को करना, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशक जो तत्व हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने भागों में उसे बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान की धारा 38 से 51 तक किया गया है। यह निर्देशक तत्व निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार के हमने यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट है इसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सेकंड है इसमें कृषि कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत संबंधी निर्देशक तत्व। थर्ड है स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। फोर्थ यहाँ पे है न्याय, सामाजिक हित और स्मारकों की रक्षा से संबंधित जो हमारे निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो लास्ट है हमारे पास वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके ये इतने 5 वर्गों में इसे बांटा गया है। फर्स्ट जो हमारा है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, उसके ऊपर देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो फर्स्ट है इसमें राज्य के पुरुष और स्त्रियों सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना। ठीक है, मतलब वो अपने जीविका का साधन कोई भी चूज कर सकता है, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो स्त्री है या पुरुष है। सेकंड है समान कार्य का समान वेतन प्रदान करना। ठीक है, अगर एक जैसा कार्य स्त्री या पुरुष दोनों कर रहे हैं तो उन दोनों को ही समान वेतन
प्राप्त होना चाहिए। थर्ड है इसमें राज्य के पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न होने देना। फोर्थ पॉइंट इसमें है सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त होना। ठीक है, इन चीजों का जो है आर्थिक सुरक्षा जो संबंधी जो तत्व हैं उनमें इन पॉइंट्स को लिया गया है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है राज्य व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करेगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट इसमें है कि राज्य बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्राप्त कराएगा या देगा। ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनके अंडर में आते हैं, चाहे उस स्टेट के अंडर में आते हैं या फिर वो मतलब हर प्रत्येक स्टेट वालों का भी ये काम है कि जितने भी बच्चे उनके वहां हैं उनको एक स्वस्थ वातावरण वो प्रोवाइड करवाए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कृषि कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत के से रिलेटेड जो निर्देशक तत्व हैं उनमें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और उससे संबंधित कार्यों की व्यवस्था करेगा। ठीक है, जैसे कि आजकल कई सारे जो है ऐप वगैरह भी होते हैं, जैसे मौसम से रिलेटेड या फिर किस टाइम पे कौन सी फसल उगानी है, तो वो क्या है वैज्ञानिक तरीके से आजकल बताया जाता है लोगों को कि किस तरीके से आप किस फसल को उगा सकते हो। तो ये चीजें भी, इस चीजों की व्यवस्था भी राज्य करेगा। सेकंड है राज्य पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों का प्रचलन करेगा। थर्ड है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे कृषि और उद्योगों में लगे मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, जिस ढंग का जो मजदूर हैं उनको उनके काम के हिसाब से जो है वेतन जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो लास्ट इसमें है ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो गांव से के लोग होते हैं वो ज्यादातर ग्राम पंचायतों में ही अपनी समस्याएं देते हैं, तो ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो गांव की समस्याएं हैं वो आसानी से सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, और उन्हें जो है उनका जो शासन की इकाइयां हैं उसमें जो कार्य करने के योग्य वो हो पाएंगे। मतलब जितने भी अपर जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो ग्राम पंचायतों को जब वो अधिकार देंगे तो उन्हें वो जाके लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से फैसिलिटीज आई हुई हैं या इस तरीके की सुविधाएं आई हुई है। ठीक है, तो वो गांव के लोग उस तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, कृषि कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत संबंधी निर्देशक तत्व। थर्ड हमारा है यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संबंधी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या है, फर्स्ट कि नागरिकों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है तत्पर रहेंगे। ठीक है, मतलब उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, नागरिकों का पोषाहार स्तर, ठीक है, अच्छा खान पान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो किस तरीके से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं इसका भी ध्यान रखने के लिए जो उसमें रूल्स हैं। सेकंड है यहाँ पे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का भी यूज किया गया है, शिक्षा से रिलेटेड भी यहाँ पे तत्व दिए गए हैं। और जो थर्ड है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, यानी कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का यहाँ पर प्रयास करेगा। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पे थर्ड वाले निर्देशक तत्व के अंदर। ठीक है, फर्स्ट तो है नागरिकों के लिए कि किस तरीके से अच्छा खान पान उनका हो, जीवन स्तर सही हो सके और उनके स्वास्थ्य को देखा जाए या उनके स्वास्थ्य को सही रखा जाए। सेकंड जो पॉइंट है वो शिक्षा से रिलेटेड है और थर्ड यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड है। फोर्थ जो पॉइंट हमारा है वो न्याय, सामाजिक हित और स्मारकों की रक्षा से संबंधित तत्व जो हमें दिए गए हैं संविधान के अंदर। इसमें फर्स्ट आता है राज्य समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। सेकंड इसमें है राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों की रक्षा करेगा, यानी कि जो ऐसे लोग हैं, पीड़ित वर्ग है, ठीक है, उन लोगों की जो है रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। थर्ड है यहाँ पे राज्य ऐतिहासिक स्मारकों, ठीक है, और वस्तुओं का संरक्षण करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं, चाहे वो कोई हमारा स्टैच्यू हो सकता है या फिर कोई पौराणिक मूर्तियां वगैरह हो सकती हैं उनका, और यहाँ पे जो है ये स्थान है, ठीक है, कोई होते हैं जो बहुत पुराने पुराने स्थान है, ठीक है, वो तथा वस्तुओं का संरक्षण यहाँ पर करेगा इस नीति निर्देशक तत्व के अंदर 4th वाला। जो लास्ट हमारा था वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। तो इसमें भी हमारे 3 पॉइंट हैं, यानी कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा। सेकंड है राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध को स्थापित करेगा। और जो 3rd पॉइंट इसमें हमने रखा है वो है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के साथ सुलझाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ जो बाउंड्रीज या शांति या सुरक्षा इससे रिलेटेड हैं, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बीएड के उसमें आपको इनसे रिलेटेड जो है पिक्चर हर किसी के सामने आपको पेस्ट करनी है इस तरीके से। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।